स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सिंपल ज्ञान में। आखिर क्यों मालदीव्स को बॉयकॉट किया जा रहा है, क्यों मालदीव्स के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। इज माई ट्रिप ने तो मालदीव्स की बुकिंग लेनी बंद कर दी। क्यों बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बॉयकॉट मालदीव्स को ट्रेंड करवा दिए हैं और लक्षद्वीप को प्रमोट क्यों किया जा रहा है। क्या मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ और चाइना मिलकर इंडिया के लिए कोई साजिश रच रहे हैं। भारत के इतना सपोर्ट करने के बावजूद क्यों मालदीव्स वाले इंडिया से नफरत करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। तो राम भाई साड़ा ने बात है 4 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया में लक्षद्वीप की कुछ फोटो डालते हैं, जबकि उन फोटो में मालदीव्स का कोई जिक्र नहीं था। पर मालदीव्स की सरकार ने इन फोटोज पर इस तरह से नेगेटिव कमेंट करती है, जिससे इतने सालों की रिलेशन दो देशों के बीच में दरार आ जाती है। थोड़े ही समय में हालत इतने बुरे हो गए कि बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगते हैं। मालदीव्स के वो 3 मिनिस्टर जिनकी वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, ये है मरियम सुयूना, माल्सा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद। इन्होंने जो कमेंट किया था प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप वाले फोटोज पर, शायद ये नहीं चाहते कि टूरिज्म के लिए मालदीव से ज्यादा और कोई दूसरा देश फेमस हो। मरियम ने तो पीएम मोदी को इजराइल का पपेट कहा और इनके दोस्तों ने कहा कि ये मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को चैलेंज करना चाहते हैं। और महजूम माजिद ने तो हद ही कर दी। इन्होंने हमारे गरीबी वाला वीडियोस को अपलोड किया और हमारे इंडियंस कल्चर का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर इन सब की वजह से लड़ाई ही छिड़ गई, जब इंडियंस ने ये कहा कि हम अपने मालदीव्स की होटल और फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। और ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव्स की बुकिंग लेनी ही बंद कर दी। तब मालदीव्स की सरकार को इनकी सीरियसनेस समझ में आई और वो 3 मिनिस्टर जिन्होंने पीएम मोदी के फोटोज पर कमेंट किया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। रतन टाटा ने भी लक्षद्वीप पर अपने 2 नए होटल अनाउंस कर दिए। लेकिन ये बात सिर्फ मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की नहीं है, इसके पीछे है डार्क पॉलिटिक्स। मालदीव एक छोटा सा देश है, इसकी आबादी 5 लाख के अराउंड है। 28% जो मालदीव का जीडीपी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है और 90% गवर्नमेंट के पास जो टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो टूरिज्म और इम्पोर्ट से आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा मालदीव घूमने जाता है और 2023 में 2 लाख से भी ज्यादा इंडियंस मालदीव घूमने गए। टोटल में 17 लाख टूरिस्ट मालदीव घूमने आए थे। हैरानी की बात यह है 5 लाख पॉपुलेशन वाले देश में 17 लाख टूरिस्ट इस साल मालदीव घूमने गए। 2008 से ही मालदीव और इंडिया इतने अच्छे नेबरहुड रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया जो मालदीव चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। जब मालदीव में सुनामी आई थी तो भारत ने मदद भेजी। जब मालदीव में वाटर क्राइसिस हुआ तो हमने पानी भेजी। हमारे यहाँ से सब्जियां जाती है, दवाई जाती है। कोरोना के टाइम पर वैक्सीन भी हम इंडियंस ने भेजी। मालदीव का 20% डॉक्टर भारतीय है, 35% टीचर भारतीय है। इनको टूरिज्म से सबसे ज्यादा प्रॉफिट भारत की वजह से होता है। 2 एडवांस हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप डोनेट इंडिया ने किया। साथ ही उसको इस्तेमाल करने के लिए 77 इंडियन मिलिट्री आर्मी भी दिया। बात बिगड़ी 2023 में, जब उसके विपक्षी नेता अब्दुल्ला यामीन ने सबसे बड़ा मुद्दा उठा रखा था, इंडिया आउट मूवमेंट। जी हाँ, इनका कहना था कि ये एडवांस हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट वगैरह देना तो एक बहाना है, असली मकसद तो इनको मालदीव हथियाना है। हाँ, तो ये 77 भारतीय सैनिक हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा कहकर मालदीव वासियों का ब्रेन वॉश किया। अब आप खुद सोचो, सिर्फ 77 मिलिट्री आर्मी थे, वो भी वहाँ उन सामानों को इस्तेमाल करने और रिपेयर करने के लिए। वो मालदीव पे कब्जे कर लेंगे। छे भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। और ये लोग इतना हद तक गिर गए कि योगा दिवस पर भारतीय योगा करा रहे थे, ये लोग घुसे और वहाँ दंगा फसाद शुरू कर दिया और योगा करने नहीं दिया। वहाँ के लोग इंडियन से धीरे धीरे नफरत करने लगे और इसी के दम पर वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ ने सरकार पे आई। आते ही एंटी प्रो चाइना मुइज़ ने अपना असली रंग दिखा दिया। ये हेलीकॉप्टर वापस लो, एयरक्राफ्ट वापस लो, भारतीय सैनिक एक भी हमको मालदीव की धरती पे नहीं चाहिए। मालदीव की फॉरेन पॉलिसी चाइना की तरफ झुकती जा रही है, इसलिए मुइज़ ने अपने फॉरेन ट्रिप के लिए चाइना को चुना। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट रहे वो सब हमेशा इंडिया आते थे अपने फॉरेन ट्रिप। सिर्फ 10 जनवरी की ही बात है, इस कंट्रोवर्सी के शुरू होने के बाद इनके प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ एक इन्विटेशन देते हैं चाइनीज टूरिस्ट को, कहा कि हमारे देश में आओ घूमो, क्योंकि इंडियंस बॉयकॉट करना शुरू कर दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारा MLM स्कैम वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स में बात करी है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी पर और MLM स्कैम के बारे में।